दृष्टि में मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, वो पूरा हो गया। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में चौथा बैच पढ़ के निकलने वाला है और मेडिकल कॉलेज की वजह से जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार आया है। अभी आपने प्रिंसिपल साहब को सुना, सीएमओ साहब को सुना और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सुना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए। हमारे यहाँ 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना। हमारे यहाँ मेरे पिछले कार्यकाल में डायलिसिस सेंटर की स्थापना भी मैंने कराई और मुझे बहुत संतोष की अनुभूति होती है। मैं उस डायलिसिस सेंटर में देखती हूँ, मैं गाँव में जाती हूँ तो जनता मुझे मिल जाती है जो कहती है कि मंत्री जी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो आपने डायलिसिस सेंटर स्थापित कराया है उसमें हमने जाके इलाज कराया, हमको बहुत सुविधा हो गई है। नहीं तो पहले हमको बनारस भाग के जाना पड़ता था, इलाहाबाद भाग के जाना पड़ता था और पूरा फुल रहता है। मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कम है, अभी और बढ़वा दीजिए। इतनी उसकी मांग बढ़ गई है, हमारे जनपद में इतनी लोगों की आवश्यकता की उसकी पूर्ति हो रही है। इसी प्रकार हमारे जनपद में सीसीयू स्टैब्लिश हुआ और आपके बीच में मुझे याद है एक बार हम जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी उस दौरान लाइफलाइन एक्सप्रेस आई थी। एक पूरी ट्रेन, ऐसी एक संस्था है उस ट्रेन को चलाती है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उस पूरी ट्रेन को एक चलते फिरते हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने बदल कर रख दिया था और वो पूरी की पूरी ट्रेन 1 महीने तक मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही थी, आप लोगों को याद होगा। और 15,000 ऑन रिकॉर्ड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट उस लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से हुआ था। आपको याद होगा कि हमने एक टेलीमेडिसिन वैन भी यहाँ पर चलवाई थी जो गांव गई थी और एक कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों से हमारे गांव की गरीब जनता ने कंप्यूटर स्क्रीन पे उनसे वर्चुअली इंटरैक्ट करके उनका चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया था। वो टेलीमेडिसिन वैन भी चली थी। तो इस तरह के अनेक प्रयास होते रहे हैं, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि लगातार कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक चलता फिरता अस्पताल हो जो जनता के बीच में घूमता रहे, निरंतर घूमता रहे। क्योंकि मैं रोज आपके बीच में रहती हूँ और मैं गरीब से गरीब बस्तियों और मजरों में जाती हूँ और मैंने देखा है कि मिर्जापुर की गरीब जनता को सही मायने में एक चलते फिरते अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता है। इसलिए मन में ये विचार बार बार पहुंचता था कि मोबाइल मेडिकल यूनिट किस प्रकार लाई है। मैं आज आप सबकी ओर से भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री सम्माननीय श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से पूरे मिर्जापुर जनपद की ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं उनसे जाकर मिली, मैंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने सोनभद्र को कई बार देखा है, क्योंकि सोनभद्र के राज्यसभा के सांसद होने के नाते भारत सरकार के मंत्री के रूप में सोनभद्र के वो प्रभारी भी हैं, तो इस क्षेत्र की समझ भी है। और जब मैंने उनसे ये आग्रह किया तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि 4 मेडिकल वैन तो आप तुरंत ले लीजिए। तो अभी 2 तो हमको गेल से मिल रही है, उसके लिए मैं गेल को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 हमें और मिली है और 10 एक और हमारा हंस फाउंडेशन है, उससे भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी आपको मिलने जा रही है। तो कुल 14 आपको ये मेडिकल वैन मिलेंगी और ये पूरे क्षेत्र में इसका हमें पूरा शेड्यूल बनाएंगे। सीएमओ साहब से, प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो गई है कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं, कौन कौन से ऐसी बस्तियां हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक